वेलकम बैक टू आकाश द इंडियन। और आज हम बात करने वाले हैं एक अजीबो गरीब ऑडिशन वाले राउंड का। नहीं, हम नहीं बात करने वाले आज इंडिया के रोडीज के बारे में, हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी रोडीज के बारे में। अब उन लोगों के बारे में जितना बताया उतना कम। और उसे होस्ट करता है लड़की जैसा दिखने वाला एक लड़का जिसका नाम है वकार ज़का। तो देखिए उनकी वीडियो और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रोस्ट को बढ़ाते हैं। तो जैसा कि देखा आपने एंट्री हुई है, ये एंट्री मुझे लगता है कि यहाँ पर रोडीज का ऑडिशन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर आपका जो है फैशन शो हो रहा है। उस फैशन शो में एक बहुत बड़ी हीरोइन निकल के आई है जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता, सिर्फ ये वकार ज़का ही जानता है। बट साहिबा कैसी हैं? आई एम फाइन। जिंदगी में क्या इंटरेस्टिंग है बताएं कुछ। सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आई हैव डन कराटे। सो ये था इनका इंटरेस्ट। वैसे हम बात करें सो एक्चुअली इट्स माय आकाश द इंडियन चैनल एंड जिसमें मैंने काफ़ी आई हैव वन द नेशनल चैम्पियनशिप। कराटे में नहीं, कबड्डी में। बेसिकली अगर हम किसी से पूछेंगे कि आप कराटे करते हो तो हम उनसे ये पूछेंगे कि आप कौन सी बेल्ट हो, नेशनल चैंपियन हो, दैट्स ओके थिंग। पर ये पूछना कि आपने उसमें क्या क्या तोड़ा है, अरे वो कराटे हो रही है, वो कोई जेसीबी लेके नहीं गई है जो वहां पर जाके फोड़ती फिरेगी सबको। स्पीड डीमन का मतलब क्या समझ आता है तुम्हें? स्पीड डीमन इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू स्पीड। सो स्पीड डीमन का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पीड। अब इसका तो ये मतलब हो गया, अगर हम पूछेंगे इनसे कि जी आपकी जो सरकार है, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? सो गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू आदमी, दैट आदमी कमिंग टुगेदर एंड दैट बिकम्स द गवर्नमेंट। सो ये होता है गवर्नमेंट। सो अगर इनके आईक्यू के पास जाएंगे तो आईक्यू के नाम पे इन पे कुछ भी नहीं है। और तू इतना बुरा मुंह क्यों बना रहा है वैसे? कितनी फास्ट हो आप? आई एम रियली फास्ट एक्चुअली। बॉयफ्रेंड है आपका? लॉजिक देख रहे हो भाई का? मतलब आप कितने फास्ट हैं? आई एम रियली वेरी फास्ट। मतलब मिल्खा सिंह तो हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं थे, उनसे फास्ट तो ये खुद है। अगर ये भागने चलेंगी तो मेरे ख्याल से जो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है उसको ये 1 सेकंड में ही तोड़ देंगी। सो शी इज़ वेरी फास्ट, वी रिस्पेक्ट दैट। और वहीं पे जो कन्वर्सेशन चल रही है वो ठीक है, अच्छी कन्वर्सेशन है, बात सही हो रही है, लेकिन उसके बाद में बीच में ही क्वेश्चन डाल देते हैं, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? अब इतने शक्ल से ठरकी लग रहा है, मतलब ये वकार ज़का लड़कियों जैसे बाल कर रखे हैं और यही सवाल पूछे, भाई अगर उसका बॉयफ्रेंड है नहीं है उसे तुझे क्या लेना देना? बॉयफ्रेंड? आपको पता है ना ये इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं हम लोग? क्यों पूछते हैं? बेसिकली चक्कर ये होता है कि रियलिटी शो है। शो रियलिटी शो लगता है तुझे? गाना गाने के लिए बुलाया मैं अन्नू मलिक हूँ? हमने नहीं बताना चाहेगा, या अगर बता भी देगा तो कल को वो इंसल्ट फील करेगा। I don't think so. That's an insult for me. तो मतलब बात ऐसी है कि ये उल्टा उसी का ऑडिशन ले रही है जो लड़कियों जैसा लड़का बैठा हुआ है वहाँ पे बाल सुनहरे से उसके, कि आई डोंट फील दिस इज इंसल्ट फॉर मी। सो मतलब ये था कि जो भी उसने बोला वो सब बकवास था और ये जो महारानी बोल रही है वो सब ठीक है। तो क्यों शो चला रहा है भाई? कहीं जाके मोमोज ही बेच ले। वैसे भी मैंने सुना है पाकिस्तान में मोमोज बहुत अच्छे बिकते हैं। तेरी चॉइस है, कर सकता है। कितनी रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं आपकी? मेरी बेसिकली एंगेजमेंट हुई थी which is now not. अब देखिए यहाँ पर निकल के आता है असली सवाल कि बॉयफ्रेंड्स तो हो गए। फिर उसने पूछा दोबारा कि आपकी और कितने बॉयफ्रेंड्स? उसने बोला बेसिकली मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। अबे एंगेजमेंट बेसिकली नहीं होता। यहाँ पर कितने लोग हैं तो शादी करने के बाद वैसे ही मुंह फुला के बैठे हुए हैं कि क्यों कर ली शादी, क्यों कर ली शादी। एंगेजमेंट हो रही है तो भी वहाँ से भाग के जा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट बेसिकली, वो होता है तो होता है, दैट्स इट। मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, वो अब नहीं हुई। आई थिंक ये इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा जहाँ तक ये है। बेसिकली इट्स एंगेजमेंट। क्या रीजन था और क्या टिप्स दोगी लड़कियों को कि जिस वजह से मंगनियां टूट जाती हैं? तो क्या टिप्स दोगे लड़कियों को जिनकी मंगनियां टूट जाती है? मतलब एक जो पहले से ही दुखी है, जिसके मन में ये दुख है कि मेरी एंगेजमेंट टूट गई, तो उसमें आप कह रहे हैं कि ऐसी लड़कियों को क्या हो रहा है यार? मतलब तुम जिन लड़कियों की एंगेजमेंट हो रखी है, ये सुनने के बाद अगर वो भी तोड़ना चाहे तो कैसे तोड़ेंगी? और एंगेजमेंट इतना तोड़वाने का शौक है तो यहाँ पे स्वयंवर रचवा देते। ये करने की क्या जरूरत थी? अब तुम उनसे टिप्स मांग रहे हो और उस टिप्स में क्या बोलेगी? जी देखिए, अगर लड़का अच्छे से बात कर रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है, वो बुरा लड़का है, वो छुपा रहा है साइड। तो इन सब से क्या है कि आपके रिश्ते टूट सकते हैं। अबे तोड़ने में नहीं, जोड़ने में भरोसा रखो भाई, रिश्तों को जोड़ने में। कैसे सवाल पूछ रहे हो यार? क्या हो गया तुम्हें? कौन सा चूरन खा के आया आज तू? इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। Basically it was a long distance thingy because he was abroad. तो यहाँ पर जो ये कहना चाह रही है, बेसिकली ये कहना चाह रही है कि बेसिकली ही वाज इन अब्रॉड। तो वो दूसरे देश में था और इस वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से ये वर्कआउट नहीं हुआ।
नाउ आई डोंट नो ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहती है और वो अच्छी तरह से रहते हैं, प्यार भी करते हैं, शादी भी करते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी काफ़ी बंदे रहे हैं। सो ये तो कुछ था नहीं। तो इससे मालूम पड़ता है कि इनका जितना भी पूरा ये सीरियल है, जितना पूरा रियलिटी शो है, ये पूरा स्क्रिप्टेड रहता है, ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। और उसके बाद जब इंग्लिश में जवाब दे रही है वो इतनी अच्छी नहीं रही, वैसे काफ़ी मिस्टेक्स है, बट चलो एनीवेज दे रही है ना वो, तो उसमें बीच में बात को छोड़ के बोल दो उर्दू में बताइए। अरे क्यों भाई, जब वो इंग्लिश में बोल रही है तो उसको बोलने दे, खत्म कर काम। नहीं जी, हमें तो ट्विस्ट चाहिए, ट्रिक चाहिए, कर लो। कोई लड़कियों की बेइज्जती करे मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। बहन की नहीं सर, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं। अबे अच्छा 1 मिनट है आपके पास, इस कैमरे में आपको बताना है कि किरण भट्ट को ऐसा लड़का चाहिए, अदरवाइज आना नहीं मेरे पास। चलो अपना नंबर आ गया, तो बताइए मैं आपके लिए कैसा हूँ वैसे। मुझे चुनना मत, नहीं तो मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे, बट फिर भी बताइए आपको कैसा लड़का चाहिए, मेरे जैसा लड़का कैसा रहेगा। मुझे अपने जैसा डेयरिंग लड़का चाहिए और जो मेरी हर बात पे हाँ बोले और मुझे बहुत लाइक करे। तो चलिए इनकी तरह बन के देखते हैं ये क्या कहना चाहती हैं। मैं आपको अच्छी लगती हूँ? हाँ। मेरे बाल कैसे हैं? हाँ। मेरी आंखें अच्छी लगती हैं? हाँ। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ। क्या सच्ची में मैं अच्छी लगती हूँ? नहीं। तो बस यहीं पर अपना सबका सपना टूट चुका है, क्योंकि इनको इनके ऐसा लड़का चाहिए जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो मतलब अपना पता तो वैसे भी कट था, बिकॉज मुझे पता था, क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बन सकता। कुछ लड़कियां होती हैं टॉम बॉय, एग्जैक्टली। कुछ होती हैं वानाबी बॉय। वानाबी बॉय पता है क्या होता है? तू होता कौन है लड़कियों की बेइज्जती करने वाला? तो ऐसा है कि इन भाई साहब ने, या फिर इन्होंने, इनको भाई साहब कहना भी वैसे से मेरे लिए सही नहीं है, बट इन्होंने लड़कियों में पीएचडी कर रखी है। मतलब कुछ होती हैं टॉम बॉय, कुछ होती हैं वनावी बॉय, कुछ होती हैं पता नहीं कैसी बॉय, कुछ होती हैं शीला की जवानी, कुछ होती हैं मुन्नी बदनाम, कुछ होती हैं पता नहीं कहाँ की शान, कुछ होती हैं कुछ भी नहीं होती हैं। सो मतलब कहना क्या चाह रहा है भाई, मतलब तू इससे इंटरव्यू ले रहा है या फिर मुझे तो इतना ट्रैक ना कहीं और ही जाता हुआ दिख रहा है। बेकार लगता है, तूने अपने जैसी ढूंढ ली कोई। अब तो तेरे बाल भी लंबे, उसके बाल भी लंबे। अब क्या चीज है ये? नारियल। खाने के लिए पैसे कहाँ से लेके आए? लेकिन पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। और तो पहले बोलना चाहिए ना, अभी मैं फर्स्ट क्लास ना के निकला, पूरा मैल निकाल दिया। मतलब तालियां, क्या चीज़ है ये? नारियल। अच्छा, मतलब ये तुम्हें भी पता है यार, तुम उसका क्या चेक करना चाह रहे हो तुम उसके बारे में? मतलब ये नारियल है कि नहीं है, वो क्या है? और इनका डेयरिंग देखना क्या है वैसे, इनका डेयरिंग कितना खतरनाक है। मतलब बोलेगा इस नारियल को ले और अपने कहीं पे भी इसको ऐसी जगह पे फोड़ जहाँ पर तेरे को ज़मीन नहीं होनी चाहिए, बाकी शहर के किसी भी हिस्से में फोड़। तो गाइस आगे वाला मैं नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज आगे काफ़ी ज़्यादा मुझे बकवास लगा, और आई थिंक अगर मैं यूट्यूब पे दिखाता तो शायद से मेरी वीडियो पे जो है स्ट्राइक आ जाती कि मैं सेल्फ हार्म जैसा कुछ दिखा रहा हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और ये नारियल को नारियल ही बोलेंगे, वैसे उसको पतीसा नहीं बोल सकते, परात नहीं बोल सकते, थाली नहीं बोल सकते, कटोरी नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ नारियल ही बोल सकते हैं। सो हम नारियल ही बोलेंगे। तो इसी नारियल के साथ करते हैं इस वीडियो का दी एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, इसका पार्ट 2 में जरूर लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, सी यू। सीजन रोडीज पे है और हीरो बनेगा तू। इसे देख, 9 साल से रोडीज कर रहा है, बना हीरो नहीं। एक फिल्म की, वो भी फ्लॉप।